नमस्कार, संदीप मिश्रा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जनता की चौपाल, जहां जनता की जवाब देने के लिए उनके जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं। आज जो हमारा जनता की चौपाल का मुख्य विषय है वह है टीकाकरण और जवाब देने बैठे हैं आदित्य दीक्षित जी। आदित्य दीक्षित के बारे में अगर मैं परिचय दूं तो ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। टीकाकरण मुद्दा हुआ था, उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जांच करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया था। उसमें आदित्य दीक्षित जी सदस्य रहे हैं। टीकाकरण का मामला क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र कोटा ने कोरीपारा पटैता में स्वास्थ्य टीकाकरण कार्यक्रम रखा था, जिसमें से कई बच्चों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण के 24 घंटे के बाद 5 बच्चों की तबीयत बिगड़ती है, जिसमें से 5 को कोटा अस्पताल लाया जाता है। इलाज के दौरान 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, 3 बच्चों को सिम्स रेफर किया जाता है। बच्चों की मृत्यु के बाद आला अधिकारी जागते हैं। प्रदेश कांग्रेस भी इसमें आती है और सभी हालचाल जानती है और इसकी निष्पक्षता से जांच करने के लिए 5 कमेटी गठन करती है। तो पहला सवाल मेरा ये है आदित्य दीक्षित जी कि मामला क्या था? मामला ये पटेता ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम कोरीपारा है। वहाँ मंगलवार के दिन आंगनवाड़ी में टीकाकरण का इन्होंने कार्यक्रम रखा हुआ था। वहाँ पर एक 2 दिन का बच्चा था, उसको बीसीजी, और एक 2 महीने का बच्चा था, 1.5 महीने का बच्चा था, उसको इन्होंने पेंटा और ऐसी सभी को जो बच्चों को लगाया। ये टोटल 7 बच्चे थे वहाँ। 7 बच्चों को टीका लगाया गया, जिसमें 2 बच्चे जो एकदम 24 घंटे के अंदर नीले पड़ गए और नीले पड़ने के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल लाने के बाद वो दम तोड़ दिए। दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। 5 बच्चे जो हुए, 5 बच्चे, उसके बाद हम लोगों को ये जानकारी हुई तो हॉस्पिटल में यहाँ पे हम सभी पहुंचे। हमने अपने विधायक महोदय माननीय अटल श्रीवास्तव जी को जानकारी दी। उन्होंने सीएमएचओ, बीएमओ और कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दी, जिससे उनको रिफर कराकर जिला चिकित्सालय के शिशु रोग उसमें रखा गया। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस ने 5 सदस्यीय टीम बनाई, इसमें कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी चिकित्सक नहीं है। चूंकि मामला चिकित्सा से जुड़ा हुआ था तो जांच किस प्रकार की, सिवाय कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। ये बिल्कुल गलत है। ये गलत फहमी में है। हमारा सिर्फ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उद्देश्य ये था कि वो बच्चों की मृत्यु कैसे हुई, टीकाकरण कहाँ पे लगाया गया और कब लगाया गया, वो कितने साल के थे और वो उनका क्या कहना है, उन परिवार के बच्चों का, पीड़ित लोगों का क्या कहना है, उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं, या जो बच्चे अस्वस्थ हैं उन बच्चों का इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं, इस जांच के लिए हम लोगों को उन्होंने भेजा था। हम सिंपल जांच ये तो हम लोग खुद ही मांग कर रहे हैं ना कि कलेक्टर साहब या जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सब जांच कराएं इसकी। ये निश्चित है कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, लेकिन हम उस परिवार को के लिए जानकारी लेने के लिए कि क्या उनको उचित काम, उनके साथ स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है कि नहीं, उनके साथ उचित व्यवहार हो रहा है कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग दबाव तो नहीं डाल रहा है, उनके साथ कोई गलत वो तो नहीं हो रहा है। ये इसलिए हम लोग वहां पे गए थे। ऐसा देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब आती है तो कांग्रेस उस पर इल्जाम लगाती है कि स्वास्थ्य के प्रति भारतीय जनता पार्टी जागरूक नहीं है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नसबंदी कांड भी हुआ, अब फोड़वा कांड भी हुआ और अब टीकाकरण। तो इसका कैसे देखती है कांग्रेस कमेटी, कितनी सच्चाई है इस बात पे? क्योंकि कांग्रेस भी इससे पहले शासन में थी 2018 से 2023 और कोविड आया था और हम ऐसे राज्यों में थे जहां मृत्यु दर बहुत कम हुई। माने हमारी स्थिति स्वास्थ्य में कांग्रेस के समय में अच्छी तो थी, अब जो कि खराब होती जा रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये निश्चित बात है कि ये इन सब चीजों पे, आम जनता की चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये इसका उदाहरण है। नसबंदी कांड हुआ, अपूर्वा कांड हुआ और अब ये टीकाकरण कांड हो गया। ठीक है, आप टीकाकरण के बाद क्या आप बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ प्रदेश में कम से कम 600 बच्चियों के साथ में जो रेप और दुराचार के साथ में हुआ। हमारे बिलासपुर जिले में कम से कम 130 लोगों के साथ में हुआ, जिसका भी मौन धरना प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किया। ये प्रशासन बिल्कुल शून्य है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि शासन यहाँ पे कौन कर रहा है।
यही समझ में नहीं आता कि मुख्यमंत्री का कभी कोई स्टेटमेंट कुछ नहीं होता। इतना बड़ा कांड हो गया, इतना कुछ हो गया, यहाँ पर प्रभारी मंत्री को जो कि आके तुरंत, इतना संवेदनशील मामला था, बच्चों का मामला था, उनको आना चाहिए था, उनको जिला चिकित्सालय में उन्होंने प्रभारी मंत्री ने देखना मुनासिब नहीं समझा, न उस परिवार से मिलने आया, न किसी भी प्रकार की कोई उनसे बात की गई, किसी भी उच्च अधिकारी, उच्च इनके नेता मंत्री कोई भी नहीं आया। यही से समझ में आता कि कितनी संवेदनशीलता है इनके अंदर। कोटा हॉस्पिटल शुरू से बदनाम रहा है इलाज के लिए। आज भी यहाँ जब लोग किसी गंभीर इलाज के लिए आते हैं तो हमेशा उन्हें रिफर कर दिया जाता है बिलासपुर। जैसे कोटा से बिलासपुर की दूरी अगर 32 किलोमीटर है और जाने में 1 घंटे का समय लग रहा है तो कई लोगों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। तो इसके सुधार के लिए कांग्रेस ने कुछ किया हो, क्योंकि आज से 8 महीना पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। कांग्रेस ने जिला चिकित्सालय में एक्सरे मशीन लाया। अभी यहाँ पे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन आई, कुछ डॉक्टरों की आई, सुविधाओं के लिए अभी बिल्डिंग बनाई गई, नया हॉस्पिटल हमारे अमने मोड़ पे बन रहा है। ये सब व्यवस्था डॉक्टरों के लिए रहने की, इसलिए कि चूंकि बाहर रहते हैं डॉक्टर और बाहर होने के कारण यहाँ पे मरीजों को दिक्कत होती, उसके लिए वहाँ पे क्वार्टर्स भी उनको उपलब्ध कराए गए। ये कांग्रेस की समय पे ये सब पूरी व्यवस्था है, सब कुछ दिया गया। पटैता गांव से अगर हम देखें तो 8 किलोमीटर अगर हम चलें तो लोरमी विधानसभा लगता है। लोरमी विधानसभा के विधायक अभी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। चलो विधायक होने के नाते तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री होने के कारण वो पूरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन वहां पे अस्पताल में किसी ने उनका हाल हाल नहीं जानना चाहा। क्योंकि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की दावे भरती है सरकार, छाती फुलौती है, तो उनके दावे कितने कितने धरातल में दिखते हैं। इनकी सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, जो प्रभारी मंत्री अरुण साव जी, वो बिलासपुर के ही, बिलासपुर में उनका निवास भी है। उन्होंने भी नहीं इतना समझा, एक बार भी न वो जिला चिकित्सालय गए। यहाँ के सांसद, बिलासपुर जिले के सांसद जो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने भी उचित नहीं समझा। वो भी ना बच्चों से मिलने नहीं गए, ना बच्चों से बात की किसी प्रकार। इस मामले में आगे प्रदेश कांग्रेस कमेटी और क्या करेगी? जैसे प्रदेश रिपोर्ट कांग्रेस अपनी पेश कमेटी करती प्रदेश कांग्रेस कमेटी सिर्फ ये चाहती है कि उनको न्याय मिले और जो टीका हुआ है उसकी जांच की जाए, आखिर इसमें क्या कैसी चीज थी कि उसका रिपोर्ट पेश किया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। चूंकि मामला कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ा हुआ है और अगले 2 महीने में स्थानीय निकायों का चुनाव भी है, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? क्या स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि अब लोग बिजली पानी सड़क से हट के अब स्वास्थ्य की भी अच्छी मांग करने लगे। स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्योंकि कोटा विधानसभा के पूरे अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है। कोटा में 2 डॉक्टर, और यहाँ से ही डॉक्टरों को अटैच कर दिए हाई कोर्ट में। 3 डॉक्टर तो यहाँ से अटैच किए हुए हैं हाई कोर्ट में। वही बिल्हा में 24 डॉक्टर हैं। यहाँ पे सौतेला व्यवहार किया जा रहा। शिक्षा में देखो, स्कूलों में टीचर नहीं है, टीचरों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे इतने बार विधायक हमारे माननीय अटल श्रीवास्तव जी ने कलेक्टर साहब को लिखा है, मंत्री जी को बोला, आश्वासन सिर्फ मिला है कि आज तक किसी। यदि ऐसा ही रहा तो निश्चित है कि हम क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए, क्षेत्र की महिलाओं के लिए आंदोलन किया जाएगा सरकार के विरुद्ध, विधायक जी के नेतृत्व में। ये अंतिम सवाल है मेरा। चिकित्सा 2 प्रकार के हैं, एक जो घरेलू चिकित्सा होता है और एक जो हॉस्पिटल, जो अस्पताल से चिकित्सा होता है। क्योंकि मामला पटैता कोरीपारा का है, जो वन ग्राम है और जनजाति ग्राम है, वहाँ के लोग धीरे धीरे संस्थागत इलाज हॉस्पिटल से जुड़ रहे थे, लेकिन अगर ऐसा घटना होगा तो फिर वो कैसे अपने आप को संस्था से जोड़ेंगे? ये बिल्कुल निश्चित, ये सही आपने पूछा है। और इसमें ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, बैगा जाति के लोग भी रहते हैं। और एक जो जुड़ने का था कि नहीं, हॉस्पिटल पहले जड़ी बूटी से या बैगा से जो इलाज, उसकी जगह उन्होंने, अब लोग जागरूक हुए, तो जागरूक होने के बाद एक अस्पताल में एलोपैथिक दवाइयों के माध्यम से जो इलाज कराना चाहते थे, लेकिन इससे उनका विश्वास हट जाएगा। और विश्वास हटने के कारण कोई अस्पताल जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उनको डर लगता है। इससे क्या होगा कि प्राइवेट जो हैं
अस्पताल, उस पे लोग जाने लगेंगे, जिससे उनका पैसा भी ज्यादा लगेगा, इनको राहत आर्थिक नहीं रूप से मिलेगी खर्च भी और आर्थिक रूप से काफी परेशान होंगे वो लोग। इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दे और व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हैं उसको सही करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता की चौपाल में आज थे हमारे साथ आदित्य दीक्षित जी, जो जांच कमेटी के मेंबर भी थे और कोटा निवासी भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।